हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। उसने हम सबको संभाला, अपनी पवित्र हजूरी में बैठने का मौका दिया। आइए हम प्रभु के कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम शुक्रगुजार है खुदा आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो आपने हम पर की मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए खुदा। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, आज का कलाम मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हम सबके जीवन के अंदर बहुत आयत के साथ फलवंत होने पाए खुदा। कलाम के विरोध में दुष्ट के एक चाल को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांधते हैं। पिता, आज का कलाम एक एक जन के जीवन के अंदर बहुत आयत के साथ फलवंत होने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू एक एक जन के रूह जिस्म जान के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं खुदा। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं खुदा। सचमुच मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप प्रेमी पिता हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आइए आज हम प्रभु के कलाम में सीखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, नए नियम की बुक में से, न्यू टेस्टामेंट, पहला पत्रस दूसरा अध्याय, उसको फर्स्ट आयत से, पहली आयत से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? खुदा का कलाम कह रहा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव क्या है? इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ है इसके लिए, असाइड ऑल इविल। मतलब जो बैर है वो एक दुष्ट का काम है, वो एक इविल है। लिखा है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके, ऑल डिसीट, hypocrisy, envy and all slander। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, जब आज खुदा हमें अपने पास आने का मौका देते हैं, जब वो अनुग्रह दिखाते हैं हमारे ऊपर, तो हमें किस रीति से परमेश्वर के पास जाना है? हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए अपने आप को हमें कैसे क्लीन करके लेके जाना है। जैसे जब एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाती है, तो वो एडमिशन के बाद उस बच्चे को किस तरीके से उसके पेरेंट्स रेडी करते हैं, या उस बच्चे का क्या फर्ज होता है जब वो स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन उसको मिल जाती है, कि उसको किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करके, अपने आप को साफ सफाई के साथ किस तरीके से लेके जाना है। हम स्कूल में जाते थे, हम चेकिंग होती थी कि आपके नेल्स कट किए आपने कि नहीं, आपने यूनिफॉर्म को प्रॉपर अच्छे तरीके से पहना है कि नहीं, यूनिफॉर्म आपकी नीट एंड टाइडी है। हालेलुया। इसलिए आइए हम दोबारा से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। आमीन। तो परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप के अंदर से वो सारी चीजें, वो सारी गंदगी, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर हमें क्लीन करनी है। हमें अपने आत्मिक जीवन को किस रीति से क्लीन करना है, शारीरिक जीवन को किस रीति से क्लीन करना है, दिमाग को किस रीति से क्लीन करके लेके जाना है। हमें प्रभु के सामने
जब हम प्रभु के अनुग्रह को जान लेते हैं, जब उसके टच को हम फील कर लेते हैं, जब उसकी सामर्थ को, जब उसकी पाक पवित्र हजूरी को हम फील कर लेते हैं अपने जीवन में, तो क्या कहता है उसका कलाम? तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद तो चख लिया, अब अपने आप को भी साफ करें। प्रभु की भलाइयों को, प्रभु की गवाहियों को हमने अपने जीवन में ले लिया। आज हम सब उसकी गवाहियों के साथ उसके पास आते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं उसको, उसके नाम के द्वारा बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी बरकतें हैं। हर एक अच्छी वस्तु जो आज हमारे पास है वो उसी के हाथों से होकर हमें मिली है। तो हमें क्या करना है? हमें हर प्रकार का वैर भाव, किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, किसी के साथ आपका बैर है, किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कोई पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, उसको क्या करना है? खत्म कर देना है। उस वैर भाव को आज खत्म करें, एंड करें उसका। अब कुछ मेरे भाई बहन सोचते हैं कि शायद ये एक वन साइडेड प्रैक्टिस के लिए बोला जा रहा है कि ठीक है, मैं तो उनको माफ कर दूंगा या कर दूंगी, मैं तो अपनी तरफ से खत्म कर दूंगा, पर उसके दिल में मेरे लिए तो वही दुश्मनी है, वही बैर है, वही सारी चीजें हैं। अगर सामने वाले के दिल के अंदर जो है वो उसको रहने दो। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप उसके दिल को बदलने के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप उसके ऊपर अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आपको अपने आप को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु की भलाई का स्वाद तो आपने चखा है, उसने नहीं चखा। और अगर यदि दोनों मसीह में जन है, तो जिसने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है, उसके अंदर से वो बैर भाव आज दूर हो जाएगा। और अगर नहीं, वो बैर भाव अभी तक आपके जीवन से दूर नहीं हुआ, तो आगे जो तीसरी आयत हम पढ़ते हैं, मतलब वो हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई। लिखा है, इसलिए सब प्रकार की बैर भाव आपके जीवन से दूर होने चाहिए, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। इसलिए दूर होने चाहिए क्योंकि प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। और अगर प्रभु की भलाई का स्वाद नहीं चखा, तो दूर कैसे होगा बैर भाव? हालेलुया। समझ आया? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है। ये भेद परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर रहे हैं। लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद। हम पहली और तीसरी आयत को आपस में रिलेट करेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके, क्यों दूर करना है? अब तीसरी आयत पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया। सब प्रकार का बैर भाव दूर करो, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया। वो गवाहियां आपके जीवन में बन चुकी हैं, आपकी आशीष ले ली है, आपने बरकत मिली ली है उसके उसके नाम से, उसके द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया। इसलिए छल कपट दूर कर दो, डाह बदनामी को दूर करो। हालेलुया। हर प्रकार का बैर भाव, किसी के प्रति निंदा, चुगली, कड़वाहट जो भी आज है, आज उसको यहीं पर खत्म करें, उसको यहीं पर ठप करें। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया। तो आज जिसने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है, उसके जीवन के अंदर से हर तरह का बैर भाव दूर हो रहा है। हर तरह का छल कपट, साजिशें, एक दूसरे के प्रति कोई पॉलिटिक्स खेलना, एक दूसरे के प्रति साजिश रचना, एक दूसरे के लिए जाल बिछाना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए युक्तियां, योजना बनानी, हर तरह का छल कपट आपके जीवन से दूर होना चाहिए। डाह और बदनामी, किसी तरह की
आप अगर किसी की बदनामी कर रहे हैं, अगर आप किसी के प्रति कोई डाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के प्रति कोई प्लान, कोई युक्ति आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं या बना चुके हैं, आज वो सारी चीजें बंद करें, उनको खत्म करें, उनका एंड करें। वो अपने जीवन के क्षेत्र को आप क्लीन करें। क्यों? फिर वही तीसरी आयत पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। आइए अब हम दूसरे आयत के ऊपर आते हैं। क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जिस तरह एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका जो सब कुछ, उसकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी उसको चाहिए होता है, हर एक चीज उसको दूध के द्वारा, जो उसकी माँ का दूध होता है उसके द्वारा उसकी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें फुलफिल होती हैं। उसकी जो मेन प्राइमरी डाइट होती है, जो उसकी मेन खुराक होती है, वो क्या है? वो उसको दूध, उसका सारा इम्यूनिटी सिस्टम, उसका सारा बॉडी का जो सिस्टम होता है, वो अच्छे से कार्य करने के लिए उसको माँ का दूध चाहिए होता है। इसी रीति से नए जन्मे हुए बच्चे मसीह में, आज हमें नई रीति से जन्म लेना है, क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर से वैर भाव छल कपट दूर कर दिया। आज नए जन्मे बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। जिस तरह छोटे बच्चे को किसी और चीज की भूख नहीं होती, उसको सिर्फ दूध चाहिए होता है, आज उसके पास आए नए जन्मे बच्चे की तरह, उसको बोलो कोई आत्मिक दूध दे पिता, जो हमारी रक्षा करे, जो हमें इम्यून करे, जो हमारी कमियों को दूर करे, जो हमारी हर तरह की कमी पेशी को दूर करे, कमजोरियों को दूर करे, नाकामियों को दूर करे, हमें सुरक्षा मुहैया करे। वो आत्मिक दूध की लालसा करे। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब हम आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक दूध की लालसा करते हैं तो उसका उद्धार भी हमारे लिए बढ़ता जाता है। जितना आप आत्मिक लेवल में बढ़ते जाएंगे, उसके उद्धार की भी वो उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप उससे आत्मिक जो वरदान है वो 10% मांग रहे हो, तो आपका उद्धार भी वो 10% देगा। आत्मिक दूध की लालसा करते जाओ, करते जाओ। आत्मिक भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, आत्मिक प्यास खत्म नहीं होनी चाहिए। लिखा है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब आत्मिक दूध की लालसा और उद्धार, ये दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं एक आयत में। अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनता है कि आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए हमें उसके सामने बढ़ना है, उस आत्मिक दूध की लालसा करनी है। तब हमारा उद्धार, हमारी आशीषें, हमारी बरकतें, हमारी ब्लेसिंग वो भी बढ़ती जाएंगी। जितना हम आत्मिक रीति में बढ़ते जाएंगे, जितना हम आत्मिक दूध की ओर लालसा करेंगे, नए बच्चों की तरह, न्यू बॉर्न बेबीज की तरह, जिनके अंदर कोई छल कपट बदनामी नहीं, कोई डा नहीं किसी के प्रति, उनको सब एक समान लगते हैं। वो किसी को पार्शियलिटी की नजर से नहीं देखते, वो किसी को अच्छे बुरे की नजरों से नहीं देखते। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, वो होता है मदर फीड, माँ का दूध। इसी रीति से नए जन्मे बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करें, आत्मिक भूख परमेश्वर को दिखाएं, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएंगे आप। उद्धार और आत्मिक ग्रोथ, आप आत्मिक ग्रोथ मांगेंगे उससे, वो उद्धार बढ़ाएगा आपका। हालेलुया। एक बार फिर तीसरी आयत दोबारा पढ़ेंगे। ये सारा कुछ क्यों करना है हमने? लिखा है क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। आमीन।
तो आज मेरे जिस भाई बहन ने, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया, जिन्होंने उसकी गवाहियों को चख लिया, जिन्होंने परख के देख लिया, चख कर देख लिया कि यहोवा परमेश्वर कितना भला है, वो अपने आप को न्यूबॉर्न बेबीज की तरह करें। उनके अंदर जो छल कपट है, जो भी दुष्ट की ओर से जो उनको कमजोर करने के लिए किसी भी रीति का जो बीज बोया गया है, आज प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में वो दूर करते हैं। हर तरह का बैर भाव, छल कपट, डाह, बदनामी उनके जीवन से दूर हो, और आत्मिक दूध की लालसा, उद्धार और आत्मिक ग्रोथ, नया लेवल, नई ऊंचाइयां उनके जीवन का हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। दुष्ट की हर एक चाल को जो इस कलाम के विरोध में आपके जीवन में कार्य करना चाह रही है या करेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसे बांध देते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष और बरकतें दे। आमीन।